अरे भैया, पहले से भी सीएम फेस वही थे। जब तक लालू जी रहेंगे तो सीएम फेस उनका और उनके परिवार का बच्चा ही होगा। इसमें मानना अब नहीं मानना क्या है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम आर्थिक न्याय लाएंगे बिहार में। अब कुछ दिन में तेजस्वी यादव कहने वाले हैं कि हम बिहार को सोने की लंका बना देंगे। देखिए, मुख्यमंत्री पद का तो कोई वैकेंसी है नहीं और 25 से 30 नीतीश जी ही मुख्यमंत्री रहेंगे। और आप जानते हैं कि जिनको बनाया है वो रेलवे घोटाला में चार्जशीटेड है। डेली जाकर के कोर्ट में दिल्ली में अपीयर होना। जो लोग उनको घोषणा किए हैं कांग्रेस वाले, वो भी भ्रष्टाचार में डूबा हुआ परिवार है। तो एक परिवारवादी पार्टी कांग्रेस दूसरे परिवारवादी पार्टी को मुख्यमंत्री का प्रत्याशी घोषित कर दिया। अब बिहार की जनता सब बात समझती है। ये आपस में ही लोग गेम खेल रहे हैं। चार्जशीटेड अलग है, कोर्ट अलग जाना है। भ्रष्टाचार का आरोप कोर्ट ने एडमिट किया है और ये हम लोग नहीं कह रहे, कोर्ट ने एडमिट किया है इनको। और इसके अलावा उनका ट्रैक रिकॉर्ड परिवार का सब जानता है कि कैसा बिहार में उनका काम रहा है और नीतीश कुमार जी ने क्या काम किया है। तो ये परिवारवादी, नीतीश कुमार जी तो कभी परिवार को लाए नहीं राजनीति में। तो इसलिए मुझे लगता है कि बिहार की जनता पूरी तरह से रिजेक्ट कर चुकी है उनको और उनके पार्टी को और उनके जो स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है उसको। तो मुझे कहीं कुछ दिखता नहीं है। अंतिम मौका में महागठबंधन वैसे जमीन पे छितराया हुआ है। कुछ दिख रहा है महागठबंधन में। तो ये सब बोल करके थोड़ा अटेंशन लेना, इसके अलावा कुछ है नहीं। पहली बार देखा गया कि मुख्यमंत्री के चेहरा के साथ साथ उप मुख्यमंत्री के चेहरा को भी अनाउंसमेंट कर दिया। हम तो वही कह रहे हैं कि बिना चुनाव लड़े ये लोग पोर्टफोलियो बंटवारा कर रहे हैं। इनको बिहार के जनता से क्या लेना है। ये तो पोर्टफोलियो मंत्रिमंडल का बंटवारा शुरू कर दिया। चुनाव नहीं भी हुआ है। अब मंत्रिमंडल का जनता की सेवा कभी प्रायोरिटी था ही नहीं, प्राथमिकता नहीं था। ये लोग मंत्रिमंडल का बंटवारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके शुरू कर दिया, जो कहीं वही बात है जो कभी होना नहीं है। तो इसलिए मुझे नहीं दिखता है इस चुनाव में लैंडस्लाइड विक्ट्री है एनडीए का। और 2010 से भी जो हम लोग घूम रहे हैं, शायद ये पल्स दिल्ली में लोगों को नहीं समझ में आए, लेकिन जो घूम रहे हैं अप्रत्याशित सपोर्ट एनडीए को मिल रहा है, मुख्यमंत्री जी को मिल रहा है। भ्रष्टाचार का प्राय बन चुके, जो भ्रष्टाचार का प्राय बन गया हो और भ्रष्टाचार में लिप्त हो और भ्रष्टाचार का आरोप जिस पर सिद्ध हो चुका हो, वह भी ऐसा बात करे तो आश्चर्य होता है। भ्रष्टाचार के कारण बिहार किस प्रकार से पीछे गया है और भ्रष्टाचार के माध्यम से कितना अपने परिवार के लिए धन संपत्ति इकट्ठा करने वाला व्यक्ति, और जहां अपराध जिस पर सिद्ध हो गया हो, तो मैं तो कहता हूं कि तेजस्वी जी, आप पर अब तो अपराध सिद्ध है। अब आप बताइए कि अपराध जब सिद्ध है तो फिर साबित करने की क्या जरूरत है कि आप भ्रष्टाचारी नहीं हैं, आप अपराधी नहीं हैं। तो देश और बिहार की जनता जानती है कि भ्रष्टाचार का मतलब ही है आरजेडी, महागठबंधन, कांग्रेस और तेजस्वी जी का परिवार लाख हुआ भ्रम फैलाने की कोशिश करे, उनकी बात पर विश्वास करने वाली बिहार की जनता नहीं। तेजस्वी की परछाई भी अगर गलत काम करेगी तो उसको भी तेजस्वी सजा दिलाने का काम करेगा, ये संकल्प है। तो तेजस्वी आप समझ लीजिए और खुद को सजा देने के लिए तैयार हो जाइए, इसलिए कि भ्रष्टाचार का आरोप आप पर सिद्ध हो चुका है। नौकरी के बदले जमीन लेकर, गरीबों का जमीन लेकर आपने नौकरी जो दी है, यह तो सिद्ध हो चुका है। तो अपने को सजा दीजिए। और आपके पूरा परिवार ने और 15 वर्षों के उस 1990 से 2005 तक के उस कालखंड में भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार, घोटाला ही घोटाला, चारा घोटाला हो, अलकतरा घोटाला हो, वर्दी घोटाला हो, बाढ़ का दूध घोटाला हो, न जाने कितनों घोटाला का तो आपने ऐसा काला अध्याय अपने लिए जो रखा है, जो इस बिहार को भी बदनाम किया है और बिहार को बीमार कर दिया है। इसलिए आप खुद को सजा देने का आप ऐलान कीजिए। आप पर भ्रष्टाचार का आप पर
आरोप सिद्ध है। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहे थे, डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर